वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग जानते हैं कि कल को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए यार हम लोग जाकर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। चलिए मैंने जो आइडेंटिफाई किया है इस एग्जाम्स के लिए, पहला चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से। जो क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, इस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में मार्क किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो इसी चैप्टर से है। एंड थर्ड वन इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स अराइजिंग आउट ऑफ द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर से मैंने जो आइडेंटिफाई किया जो कि मार्केट से है वो है फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट। थर्ड मैंने जो आइडेंटिफाई किया वो क्वेश्चन है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर द perfectly competitive market and the long run equilibrium of firm under the perfectly competitive market। ये दो क्वेश्चन जो थर्ड एंड फोर्थ है, जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड द लॉन्ग रन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। चैप्टर चुना है वो रेंट एंड वेजेस के चैप्टर से, जो कि है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। सेकेंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एंड द रिगार्डस थ्योरी ऑफ रेंट। And the third one is marginal productivity of theory of distribution। इन तीनों क्वेश्चंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, वो इस एग्जाम के लिए 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देन फोर्थ चैप्टर है जो मैंने सजेस्ट किया है वो है नेशनल इनकम, जिसमें पहला क्वेश्चन है वेरियस प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड वन इज द इनकम सिंसेक्स मेथड एंड द फोर्थ वन इज वैल्यू एडेड मेथड। इन तीनों क्वेश्चंस में जो सबसे दूसरा मतलब पहला क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है और इस एग्जाम में भी आने का चांसेस है, वो है वेरियस प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज एंड द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड सेकंड वन इज द इनकम सिंसेक्स मेथड। ये दोनों ऑप्शंस में भी आ सकते हैं। पांचवा मैंने जो सेलेक्ट किया वो बैंकिंग चैप्टर से है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आता है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड द क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दो ही क्वेश्चन सजेस्ट किया है इस चैप्टर से। Then sixth chapter is the balance of payment। balance of payments में पहला क्वेश्चन जो मैंने सजेस्ट किया वो है डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड द फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सॉरी। द on the fourth one is to discuss the different components of the credit and the debit side of the balance of payment and the fourth is the balance of payment, always balance explain करने के लिए दिया गया है। इन चारों क्वेश्चंस में से जो दो क्वेश्चंस है जो कि है डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज द पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर से मैंने तीन क्वेश्चंस निकाला है। पहला है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भी जानते हैं और इजी टू एक्सप्लेन करना है। एंड द सेकंड जो है वो है आपका व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हैं इनइक्वालिटी इंडिया में होने के पीछे क्या क्या रीजंस है। एंड फोर्थ एट्थ मैंने जो चैप्टर चुना है वो स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशंस है, जिसका मैंने अपने क्वेश्चंस भी बना के दे दिया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है, कल के एग्जाम्स के लिए आपको।